आप सबों के बीच में आज मैं ग्रामर सेशन सी प्रोनाउन का चैप्टर लेकर आया हूं, जिसको बहुत ही कम समय में, कम परेशानियों में आप प्रोनाउन को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे पहला जो काइंड्स है नाउन, उसका भी वीडियो मैंने डाला था, उसका भी फिर नेक्स्ट टाइम भी मैं डालूंगा। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। तो ये सर्वनाम होता क्या है, प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का मीन्स क्या है। तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन क्लियर करेंगे। ए प्रोनाउन इज द वर्ड विच, यहां तक का मैं हिंदी बताता हूं कि सर्वनाम वह शब्द है जो, सर्वनाम वह शब्द है जो, ए प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। जो संज्ञा के स्थान पे, जो नाउन के प्लेस पर, नाउन के बदले प्रयोग किया जाए, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यदि हम राम के बारे में यदि बोलते हैं, हमारा जो टॉपिक है वह राम के बारे में यदि आ रहा है, तो राम इज ए गुड बॉय, राम रीड्स इन क्लास 5, राम गोज टू स्कूल डेली। बार बार राम का यदि हम प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो हमारा यहां सेंटेंस जो होता है वो गलत हो जाता है। तो राम इज ए गुड बॉय, अब उसके बदले में हम ही का प्रयोग करेंगे। ही रीड्स इन क्लास 5, ही गोज टू स्कूल डेली। उसको मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं यहां पर प्रोनाउन का डेफिनेशन और उसका काइंड्स में आज नहीं बताऊंगा। जैसे जैसे आपका स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखेंगे, समझेंगे, आपको भली भांति इसको कंप्लीट करने में आपको सहूलियत होगी, आसान होगा। तो ए प्रोनाउन इज द वर्ड विच यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर आई, वी, यू, दे, दिस, दैट, एसेट्रा। बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके। तो सबसे पहले इसका हम काइंड्स क्लियर करेंगे। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के, प्रोनाउन के 10 रूप हैं, 10 भेद हैं, जिसमें सबसे पहला है पर्सनल। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। मैं हिंदी में लिख देता हूं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा रूप है पोजेसिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकार, एक एक प्रोनाउन का डेफिनेशन, एक एक प्रोनाउन को किस तरह से हम यूज करते हैं, कहां पर इसका यूटिलाइजेशन होगा, वो सब मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तो पोजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम, शॉर्ट फॉर्म ही लिख रहे हैं। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम।
फोर्थ नंबर पे है इम्फैटिक, इम्फैटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम। फिफ्थ नंबर पे है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको बोलते हैं वस्तु या संकेत, वस्तु या संकेत वाचक सर्वनाम। 6 नंबर पे है इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। सबके बारे में, टोटल के बारे में एक एक करके मैं बताऊंगा। आपके एजुकेशन में मैं बिल्कुल इसको कम मेहनत में आपको कंप्लीट कराऊंगा। जो आपको जनरल कंपटीशन, जितने भी कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन सबों में आपको बहुत ही अमृत के समान आपको काम करेगा। तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम 7 नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं व्यष्टिवाचक, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। 8 में है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 9 में है रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। और 10 में है आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक, परस्पर बोधक सर्वनाम। ये आपको सर्वनाम का, प्रोनाउन का 10 रूप है, जो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो हमारा हर रोज का जो चैप्टर होगा, एक एक करके होगा। जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका यूज हम कहां करेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज कहां करेंगे। क्योंकि आने वाले समय में आपको जो मैं एडजेक्टिव का जो मैं क्लास लूंगा, उस समय में आपको यह देखना होगा कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन जो होते हैं, वो दोनों का वर्ड सेम होता है, और कहां किसको हम यूज करेंगे, उसका यूटिलाइजेशन कहां होगा, किस परिस्थिति में होगा, उनको अगर नहीं जानते हैं तो आपको ग्रामर के जो सेशन होंगे, ग्रामर का जो क्वेश्चंस होंगे, उसमें एरर्स आएंगे। और एरर्स जब आएंगे तो आप जनरल कंपटीशन को या फिर किसी भी तरह के इंग्लिश के एग्जाम को आप पास नहीं कर पाएंगे। आपका हमेशा जो है ना ग्रोथ इंग्लिश का डाउन रहेगा, लेवल डाउन रहेगा। तो उसको अप करने के लिए जो ग्रामर का जो हमारा सेशन है, तो प्रोनाउन को पढ़ते पढ़ते हमें एडजेक्टिव और प्रोनाउन, डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड प्रोनाउंस का भी हमारा चैप्टर चलेगा। और प्रत्येक चैप्टर को मैं अलग अलग हिसाब से, अलग अलग तरीकों से मैं पढ़ाऊंगा, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बिल्कुल एकदम आसान रूप में आपको मैं समझाऊंगा, जिसको आप देखेंगे और भली बातें अपने स्टडी में शामिल करेंगे। अगली वीडियो के लिए तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।